हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडियल बायोलॉजी यूनिट 3 जो हमने स्टार्ट किया था उसका चैप्टर 3 देखेंगे आज, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन में हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशंस, फंक्शंस ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन जो होता है वो 2 वर्ड्स में डिवाइड होता है, वेरास एंडो मीन्स विद इन एंड क्राइन मीन्स टू सेक्रेट। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डकलेस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो सेक्रेशन होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पोर होते हैं। इंटरनल सेक्रेशंस जो होते हैं ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो पैंक्रियास है, एड्रीनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड्स है एंड फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, वेरास मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सारे ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। हार्मोन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हार्मोन्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस टिश्यूज एंड मेनी रेगुलेटरी फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, वेरास हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, एज वेल एज उन लोग का दूसरा फंक्शन भी होता है बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो स्मॉल बॉडी होती है हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रेन। जैसे कि हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था, मैंने बताया था आप लोग को, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ब्रेन के मिडिल लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो ग्लैंड होता है वो अबाउट 1 सेंटीमीटर होता है डायामीटर, यानी इसका जो कलर होता है वो रेडिश ग्रे कलर होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीरियर लोब और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसको, एंड पोस्टीरियर लोब और हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड ये जो लोब्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक स्मॉल इंटरमीडिएट लोब से। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड का। यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, यहाँ पर आप ये वाला जो देख रहे हो वो पिट्यूटरी स्टॉक है, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप ये कंप्लीट एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसके अंदर अगेन 3 टाइप्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज पार्स ट्यूबालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। एंड इंटरमीडिएट लोब आप इसमें देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शंस की बात करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं उस जैसे कि मैंने बोला वो प्रोड्यूस करते हैं वो नंबर ऑफ हार्मोन्स, बोलते हैं एक्टिविटी को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 6 हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन या तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये वाले जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, जैसे कि मैंने बोला टोटल 6 हार्मोन्स ये सेक्रेट करता है। TSH जो होता है वो थायराइड होता है, ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, FSH एंड LH जो होता है वो टेस्टिस और ओवरीज होता है, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। ग्रोथ हार्मोन जो होता है GH जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि एंटायर बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है PRL वो मेमरी ग्लैंड्स में रिलीज होता है, एंड्रोट्रोपिन दैट इज पेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन जो होता है वो नेसेसरी होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को एंड ग्रोथ को ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH भी बोलते हैं इसको। देन ये हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को टू सिंथेसाइज इट्स हार्मोन। हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को एंड ऑल्सो ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ को एड्रीनल ग्लैंड्स के। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH भी बोलते हैं इसको, ये स्टिमुलेट करता है ओवरीज को इन द फीमेल टू सिंथेसाइज द ईस्ट्रोजन एंड ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को इन द मेल्स टू
टू प्रोवाइड द स्पर्मेटोजोआ। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH भी बोलते हैं इसको, ये कंट्रोल करता है सेक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस। यूटियोट्रोपिन हार्मोन LTH भी बोलते हैं इसको, इसका अदर नेम की बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन होता है। ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को एंड सिक्रेशन को इन द मैमल्स। ये ऑल्सो मेंटेन करता है यूट्राइन की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो होता है वो 2 हार्मोन्स को सेक्रीट करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है उसके मेनली 2 फंक्शंस होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को ड्यूरिंग द डिलीवरी और द चाइल्ड बर्थ, एंड सेकेंड इसका वर्क होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेम्ब्री ग्लैंड्स। देन वासोप्रेसिन जो होता है जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ये हेल्प करता है यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए एंड ऑल्सो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। देन थायराइड ग्लैंड्स की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं हमारे लोअर पार्ट ऑफ द नेक में एंड एक्सटेंड होते हैं बोथ साइड ऑफ द लैरिंग्स। ये ब्राउनिश रेड कलर के होते हैं जिसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। एंड जो 2 लोब्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय ए स्ट्रिप ऑफ थायराइड टिश्यू जिसे हम थाइमस बोलते हैं, जो कि लाई करती है हमारे ट्रेकिया के फ्रंट में। इसका जो फंक्शन होता है वो सिंथेसिस करती है एंड सिक्रेट करती है 2 हार्मोन्स, दैट इज थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन को हम T4 भी बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन को हम T3 भी बोलते हैं। थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड हार्मोन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। देन मेजर फंक्शंस की बात करेंगे इसके, ऑक्सीजन के कंजप्शन को एंड हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है इन द टिश्यू, रेगुलेशन होता है बेस मेटाबॉलिक रेट का एंड इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो हेल्प करता है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज करता है रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड माइलिनेशन करवाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को एंड एक्ट करता है एज ए स्टोरेज ऑफ द आयोडीन एज थायरॉक्सिन इज रिच इन द आयोडीन। ये रेगुलेट करता है केमिस्ट्री ऑफ द टिश्यूज एंड स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन को। हाइपरथायरॉयडिज्म, हमारा थायराइड हार्मोन जब भी इंक्रीज होगा उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो रेज हो जाता है एंड बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हायर होता है देन दी नॉर्मल एंड वेट लॉस होता है, नर्वसनेस होती है, पल्स रेट जो होती है हाई होती है, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड उसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ग्रेव डिजीज हो सकते हैं या तो फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी हो सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन which produces protrusion of the eyeball। then पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की बात करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं वो 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम सिचुएटेड होते हैं 2 of the each side of the thyroid glands in the neck। ये एम्बेडेड होते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड इसका जो वेट होता है ग्लैंड का वो अबाउट 0.1 to 0.2 ग्राम होता है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो रेडिश और येलोइश ब्राउन कलर में होते हैं, जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। देन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं मास ऑफ द एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज टीफ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को और पैराथॉर्मोन भी हमें बोलते हैं। जो पैराथॉर्मोन का सेक्रेशन होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर या हार्मोन कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। जब भी कैल्शियम लेवल हमारे प्लाज्मा में डिक्रीज होगा तब ये पैराथॉर्मोन का सेक्रेशन इंक्रीज होगा एंड जब भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा प्लाज्मा में एंड पैराथॉर्मोन का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीफिल सेल्स, इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो जैसे कि बोला मैंने पैराथॉर्मोन जो होता है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स को ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, डिक्रीज करता है ब्लड के फॉस्फेट लेवल्स को, मोबिलाइज करता है कैल्शियम्स ऑफ द बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड व्हेन डाइटरी अपटेक ऑफ द कैल्शियम इज लो।
इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड ऑल्सो इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पैराथायराइड के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है जिसके अंदर लेस सिक्रेशन होता है पैराथॉर्मोन का। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है जिसमें एक्सेसिव सिक्रेशन होता है पैराथॉर्मोन का। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम कंटेंट की इन द ब्लड, उसे हम हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कन्वल्शंस ऑफ द हैंड्स एंड फीट एक्सेट्रा। एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जैसे मैंने बोला एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, इसमें एनलार्जमेंट होता है ग्लैंड्स का एंड कैल्शियम बैलेंस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। कैल्शियम जो होता है उसका डिपॉजिशन किडनी में होता है जिसकी वजह से रीनल स्टोन्स हो सकते हैं एंड किडनी फेल्यूर हो सकता है। एड्रीनल ग्लैंड्स की बात करेंगे तो एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो होते हैं दो होते हैं जो हमारी किडनी के ऊपर वाले साइड में सिचुएटेड होते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ये येलोइश ग्लैंड्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स का जो वेट होता है वो 5 ग्राम्स होता है एंड ये जो ग्लैंड्स होते हैं उसे हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख रहे हैं, ये हमारी किडनी प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके ऊपर ये कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंट। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों का डिफरेंट होता है, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो येलोइश इन कलर होता है, फिर इसके अंदर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, दैट इज जोन ऑफ ग्लोमेरुलस जो कि आउटर लेयर होता है, ये सेक्रीट करता है हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। जोना फैसिक्यूलेट जो कि मिडिल लेयर होता है कॉर्टेक्स का जो कि सेक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर होता है, सेक्रेट करता है सेक्स स्टीरॉइड्स को। फंक्शंस की बात करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है जो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी के अंडर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन होते हैं। इसके जो फंक्शंस होते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इंक्रीज करता है ग्लूकोजन सिंथेसिस को एंड ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का इनटू अमाइनो एसिड, मोबिलाइज करता है एंड फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। ये डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ इसाइनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स को। ओके, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी होता है इसके अंदर एंड अडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस भी होता है इसका फंक्शन। ये सेक्रेशन एक्ट करता है एज ए केमिकल वाइप टू दी वेकन अप ऑल दी ऑर्गन्स। ये हेल्प करता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्किन एंड ब्लड कैपिलरीज को एंड ब्लड के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है बाय दिस हार्मोन एज इट रेज द ग्लूकोज। ये हेल्प करता है डायलेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई एंड इंटेस्टाइन का रिलैक्सेशन भी पॉसिबल होता है ये हार्मोन की वजह से। जैसे कि अभी हमने देखा एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स जैसे मैंने बोला आपको 3 उसमें डिवाइड होते हैं अगेन ये, जो कि जोना ग्लोमेरुलस है, जोना फैसिक्यूलेटा है एंड जोना रेटिकुलरिस है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो 15% प्रेजेंट होता है। जोना फैसिक्यूलाटा जो होता है वो 78% होता है, जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। जोना रेटिकुलरिस जो होता है वो 7% प्रेजेंट होता है। मेड्यूला की बात करेंगे तो ये 20% ऑफ द वेट होता है एंड कॉर्टेक्स जो होता है वो 80% ऑफ द वेट होता है। मेड्यूला जो होता है उसके अंदर अगेन कॉर्टिकोलामाइन प्रेजेंट होता है जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करेंगे नॉन एड्रेनालिन हार्मोन के, ये हेल्प करता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज एंड ऑल्सो ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को एंड इमरजेंसी के टाइम पर ये शॉक, फियर, एंगर, डेंजर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करता है एड्रिनल मेड्यूला सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन हार्मोन मेड्यूला से सेक्रेट हो सके एंड इमीडिएटली फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट हो सके। द नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है ये एक्सटेंड होता है बिटवीन दी सी शेप कर्वेचर ऑफ द डिओडेनम। ये परफॉर्म करता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस। एक्सोक्राइन जो फंक्शन होता है इसका, ये पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है फ्रॉम दी सेक्रेटरी सेल्स, दैट इज एसिन, जो हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन के अंदर। जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं, जो पैनक्रियास प्रेजेंट है हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी।
स्ट्रक्चर ऑफ द ईसलेट्स ऑफ द लंगरहैंस देखेंगे। ईसलेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन द टेल पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास। हमारे पैनक्रियास में 1 to 2 मिलियन ऑफ ईसलेट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ईसलेट के अंदर अगेन 3 मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होता है वो 25% ऑफ द ईसलेट सेक्रेट करता है हार्मोन को, दैट इज ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 60% एंड सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को। डेल्टा सेल्स फ्रॉम द 10% ऑफ द एंडोक्राइन टिश्यूज एंड सेक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को। ये वाली जो पिक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट पैनक्रियास की पिक्चर है हमारी, एंड ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आप इसके ऊपर देख रहे हैं ईसलेट्स ऑफ द लंगरहैंस प्रेजेंट है, जिसका आप यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये ऐसे होता है, जिसके अंदर यहाँ पर डेल्टा सेल्स होते हैं, ये ब्लू वाले जो देख रहे हैं अल्फा सेल्स होते हैं, एंड ये बीटा सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला बीटा सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अल्फा सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू बीटा सेल्स, एंड डेल्टा सेल्स अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स दोनों से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। फंक्शंस की बात करेंगे, ग्लूकागॉन जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है बाय ब्रेकिंग द ग्लूकागॉन इन द लिवर टू द ग्लूकोज। ये हेल्प करता है फैट्स को स्टोर करने के लिए, एंड ऑल्सो ये रिलीज करता है इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियास। देन इंसुलिन जो होता है वो डिक्रीज करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, एंड ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकागॉन फ्रॉम द ग्लूकोज इन द लिवर एंड द मसल्स, एंड प्रिवेंट करता है फ्रेश सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज को, एंड स्टिमुलेट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द स्केलेटल मसल। देन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू द फैट्स इन द एडिपोज टिश्यूज। सोमैटोस्टैटिन जो होते हैं वो प्रोहिबिट करते हैं सेक्रेशन ऑफ दिस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन फ्रॉम द ईसलेट, एंड ये डिक्रीज करते हैं सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन in the gastrointestinal tract, and ये स्लो करते हैं एसिमिलेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये डिक्रीज करते हैं सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन, गिव राइज टू द डिजीज डायबिटीज। सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल्स में ओवरीज होते हैं जो सेक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को, मेल में जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं जो सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन्स को। इंटरनल सेक्रेशंस का जो प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो सेक्रेट होते हैं, बट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी और एट द प्यूबर्टी ये आउटपुट जो होता है हार्मोन्स का वो इंक्रीज होता है, which then leads to rapid development of the sex characteristics. देन फंक्शंस ऑफ दी हार्मोन्स की बात करेंगे, ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है जो सेक्रेट करती है ओवरीज, एंड इसका फंक्शन जो होता है वो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को, डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड डेवलप करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, हाई पिच्ड वॉइस एंड डिपोजिशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ग्रोथ ऑफ द हेयर इन द प्यूबिस एंड द एक्सिलरी रीजन, influence the growth and development of the fallopian tubules। एस्ट्रोजन सेक्रेशन जो होता है वो कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एंड इसके फंक्शंस जो होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस एंड द ब्रेस्ट, एंड प्रिपेयर करता है ये यूट्रस को टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स को। प्रोजेस्टेरोन को हम हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। देन टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट होता है फ्रॉम द मेल सेक्स, दैट इज टेस्टिस। एग्जाम फंक्शंस की बात करेंगे तो ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को एंड एक्टिविटी ऑफ द प्रोस्टेट, पीनस एंड द स्क्रोटम, डेवलप करता है ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एनहांस करता है स्केलेटल मसल एंड मस्कुलर ग्रोथ। टेस्टिस का जो सिक्रेशन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। देन नेक्स्ट बात करेंगे थाइमस की। थाइमस जो होता है वो हमारे अपर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है ऑन द ट्रेकिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट होता है, पार्टली लिम्फोइड स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड स्टेरनम के बिहाइंड में लाई करता है बट इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, एंड इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। थाइमस जो होता है उसका साइज बिगर होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड ये ग्रो करता है साइज एंटिल द प्यूबर्टी। देन इसका साइज जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहता है। जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख रहे हैं थाइमस ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे, दैट इज बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। फंक्शंस की बात करेंगे, ये सेक्रेट करता है हार्मोन थाइमोसिन और थाइमिन। इसका जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स को एंड रेगुलेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ द मिनरल्स इन द बोन्स, एंड इसका रोल जो होता है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी होता है। देन नेक्स्ट इज पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो होती है स्मॉल ग्रेश रेड
कलर की ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्रेन के रूफ में प्रेजेंट होती है एंड ये कवर होती है बाय द कॉर्पस कॉलोसम एंड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसका जो शेप होता है वो पाइन कोन शेप होता है एंड इसका जो वेट होता है वो 150 mg होता है। फंक्शंस की बात करेंगे तो ये सेक्रीट करता है सेवरल हॉर्मोन्स को एंड इंक्लूडिंग द मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। इसका जो फंक्शन होता है वो पीनल ग्लैंड अपीयर टू द फंक्शन एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। ये इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। And here ends with the session. If you have any doubt then comment down below, like, share and subscribe.